अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन बोल रहा है बे? तुम्हें उससे क्या करना है? तुमको लड़की चाहिए और हमें इनाम का पैसा। पैसा दो और लड़की लो। लेकिन ऐसे कैसे? वो लड़की हमारे पास है। अगर पैसा देने के लिए तैयार हो तो हमें फोन कर लेना, बाकी मैं एड्रेस भेज दूंगा। ए बहुआ, जाओ घर के मर्दों का नाम रोशन करो। है लड़की के साथ ही घर वापस आना। नहीं बुआ, ये कुछ नहीं है, ये पागल बना रहा है, ये पैसे लूटने के तरीके हैं इनके नए। अरे जय हो बाबा राघव की। हैं? तुम तो अंतर्यामी निकले, केवल आवाज सुन के ही चीन लिए कि वो तुम्हें लूटने वाला है। हाँ, मतलब बाबूजी, मतलब ये कि वो लड़की से ना हम मिलना नहीं चाहते। वो कहा है कि वो अभी तक हाँ नहीं कही ना हमें। निकालो हमारा तमंचा। ये दुनिया में कौन ऐसी लड़की नहीं बनी है जो हमरे बेटे के प्यार को इनकार करे, चाहे तमंचे के बल पर ही क्यों ना लाना पड़े, लेकिन हम उसे उठा करके ले आएंगे यहां। अरे हमरे बिठवा की पसंद है, उनके पैरों में होनी ही चाहिए। देखें कौन है ससुरा। नहीं, रहने दीजिए। छोड़िए ना बाबूजी, क्या करेंगे, हमें नहीं मिलना उससे। अरे बबुआ, तुम्हारे दिमाग में कोनो फर्क आ गया का? हा? कल तक तो इस्तिहार लगवाए मजनू बने घूम रहे थे और आज शराफत का पुतला बन रहे हो। अरे अब जो लड़की मिल ही गई है तो काहे लेके नहीं आते उससे? हा? कहा है ना अम्मा, कल आप हमें एक बात कहे थे, हम बहुत गौर किए उस बात पे। एकदम सही कहा था आपने, नक चढ़ी है वो लड़की। हाँ, और हमें इतने गुण हैं, हमें हाँ नहीं बोली उसने, तो अब हम सोचे हैं कि उससे नहीं मिलेंगे। ए बिटवा, काई तराजू की तरह इधर उधर डोल रहे हो? जो भी है साफ साफ बोलो ना, क्या करना है हमें बताओ। बाबूजी, हमने फैसला कर लिया, हम अब उस लड़की से नहीं मिलेंगे। अरे का तुम भी एक नंबर के बुड़बक हो। एक कुंदन बेटा। जी बाबूजी। इसने तो अपना इरादा बदल लिया है, हमें तुमसे कुछ बात करनी आओ हमारे साथ। जी बाबूजी। हम जानते हैं हमने प्यार की परीक्षा मांगी थी ना, इसीलिए इस लड़के ने ये फोन खुद ही खुद को कराया होगा, ताकि हम कभी इस घर की चार दीवारी ना लांघ पाए, ताकि बंदिशों की ये सलाखें और मजबूत हो जाएं और हम कभी यहाँ से आजाद ना हो पाए।
सोचो समझी भाभी। कहा समझना था? ए भाभी, तुम ना बिल्कुल ही नीलबट्टा सन्नाटा हो, बात को समझती नहीं हो तुम। ये जो भी बबुआ को फोन आया था ना, ये हम ही करवाए थे। पर काहे? ताकि राघव का सच पता चल सके। जिस लड़की से वो प्यार करता है ना, वो यही घर में है। तभी तो जब ये फोन आया तो लड़की को लेने नहीं गया। हे लता, ये जो तुम्हारी ना वो वैज्ञानिकों वाली बात है ना, हमरे नहीं समझ में आती। साफ साफ बताओ कौन है वो लड़की? है वो लड़की और कोई नहीं, रेबा ही है। हाय दया। ये लता, पागल हो गई हो क्या आप? हैं? हमें तो लगता है ना तुम्हारा दिमाग में ना कोनो लकवा मार गया है, जो ऐसा भैका भैका बातें कर रही हो। अरे भाभी, तुम ना भूली हो। अरे खुद ही सोचो, एक दिन में कैसे राघव का प्यार ऐसे समाप्त हो गया। याद करो बानी का जन्मदिन, कैसे वो लड़की का हाथ जलाने से पहले ही उसको बचा लिया है। और जब बानी के पैरों से पानी पीने जा रही थी, कैसे निशाना लगा के गेंद मार दिया है? और तो और ये बिंदिया बता रही थी राघव को रेबा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखी देर रात को। अब खुद ही पूछ लो। हाँ बड़ी मालकिन, बुआ जी एकदम में सच्चे कह रही है। ये बात है का? तो जरा रुको, हम अभी के अभी उस लड़की का अंतिम संस्कार करके आते हैं। अरे भाभी रुको रुको रुको। जल्दबाजी का काम ना शैतान का काम होता है। थोड़ा सब्र करो। कैसे भी तुम जाओगी तो बोल देंगे ये तो झूठ है, ऐसा तो है ही नहीं। हमारे पास प्रूफ नहीं है ना कोई। हम इनका सच सबके सामने लेकर आएंगे, तभी दोनों कबूल करेंगे, देखना तो। ये पानी को भी अभी नहीं आना था। कैसे नहाए हम, कैसे साफ करें इसे? रेवा, जल्दी रसोई में आओ, खाना बनाना है हमें। और बिंदिया, पता नहीं बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा। देखो ये सब गंदा हो गया, हमें नहाना था। अरे तो नहा के कोनो अप्सरा बन जाओगी क्या? वैसे भी सामने वाले कमरे का बाथरूम सही है, वहां जाके नहा लो। और सुनो, नहा के जल्दी आना, सारा काम ऐसे ही पड़ा है और हम अकेले नहीं करने वाले, समझी? ये हवेली तो धीरे धीरे हमारे लिए जेल बनती जा रही है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा हमारा इससे। माफ करना रेवा जी, हम आपका फायदा नहीं उठा रहे थे। वो आप गिरने वाली थी ना, तो इसलिए आपको पकड़ लिए और कान पकड़ के माफी मांगते हैं।
हम आपको छूना नहीं चाहते थे। वो ये ना हो कि आप बाद में हमें छिचोरा या बदतमीज समझे। अरे आए काहे नहीं अभी तक? हैं? वक्त तो हो गया है। आ गए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए, बिराजिए। ए बिंदिया, पंडित जी के लिए पानी लेकर आ। हाँ, और सुन, वो रेबा को जरा भेजना। ठीक है बुआ जी। पंडित जी तैयारी के साथ आए हैं ना? बढ़िया। हाँ जी, आपने बुलाया हमें? जी, हमने बुलाया आपको। ये पंडित जी हैं। इनको अपना जन्म तिथि जरा बताना। वो देखेंगे कि तुम्हारे कुंडली में कोनो दोष वोष तो नहीं है ना। हमारी कुंडली? लेकिन क्यों? अरे पंडित जी तुम्हारे लिए नया रिश्ता लेकर आए हैं। उसका है ना, जितने बुरे हम लगते हैं ना उतने हैं नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। किसी एक लड़के से तुम्हारी कुंडली मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, ये सब क्या बोल रही हैं आप? अब क्या है ना कि दुनिया में हमारा जन्म ही पुण्य करने के लिए हुआ है। तुम्हारा शादी हो जाएगा, घर बस जाएगा, हमारे हिसाब में एक और पुण्य जुड़ जाएगा। जय हो। आपको पुण्य करना ही है तो किसी और के साथ कीजिए ना। हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप लोग कौन होते हैं? और आप लोगों को क्या लगता है कि इस हवेली में हमें इस तरह कैद करके हर बात पे आप लोगों की मनमानी चलेगी? हमारी सोच पे, हमारी जिंदगी पे और हमारे भविष्य पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। समझे आप लोग? हमें कोई शादी नहीं करनी। ये लड़की काहे नहीं करने शादी? हैं? तो बड़े घर का राजकुमार फंसा रखा हुआ है का? हमारी ना एक सलाह है आपको, किसी इंसान को इतना भी मत सताइए कि उसके दिल से आपका डर ही खत्म हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस हवेली में चुपचाप शांति से काम करते रहें तो आइंदा हमारे सामने ये बात भी मत कीजिएगा। एकदम सही कह रही है अम्मा ये लड़की। अब काहे पड़े इसकी शादी के पीछे? हाँ क्या बबुआ, तुम का उसके वकील हो जो आ गए दलीलें देने? हाँ? चलो जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ये जिद नहीं छोड़ देती। अरे भाई, इसकी शादी से तुम्हारे कलेजे में काहे ज्वालामुखी फट रहे हैं? माजरा का है? बस कीजिए आप लोग। हमारी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को है और वो है हम खुद।
समझे आप लोग? इसलिए हमारे सामने आइंदा ये बात भी मत कीजिएगा। और वैसे भी हम इस घर में काम करने आए हैं, खरीदा नहीं है आप लोगों ने हमें। ऐसा लगता है जैसे इस घर में ये लोग हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। समझ नहीं आ रहा कि इस नर्क से बाहर कैसे निकले। कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? चिल्लाइए मत, जाइए और जाके अपना सामान पैक कीजिए। क्यों? आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपकी इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। खैर चलिए अब। लेकिन अगर किसी ने देख लिया या कोई जाग गया तो? कोई नहीं देखेगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई सुबह तक जागेगा नहीं, क्योंकि हमने सबके खाने में नींद की गोली मिला दी है। देखिए रेवा जी, हम मानते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आप हमें ऐसी घूरती रहेंगी तो सुबह हो जाएगी। जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। हाँ ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अरे काहे अपनी ऐसी की तैसी करा रही है? स्टार्ट काहे नहीं हो रही? एक सेकेंड रेवा जी। अब कोई बात नहीं, आप बस हमें बाहर तक छोड़ दीजिए, बाकी हम खुद चले जाएंगे। हाँ? अरे खुद क्यों चले जाएंगे? कैसी बातें कर रही है रेवा जी? ये हेलीकॉप्टर लाए ना आपके लिए, इस पे छोड़ेंगे आपको। एक सेकंड रुक जाइए बस, अब भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहीं नहीं हो रही। ए राम प्यारी, हाथ जोड़ते हैं, स्टार्ट हो जाओ ना यार। हमारी वैसी इज्जत का फालूदा कर दिया तुमने।
राघव जी, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए ना, बाकी हम खुद देख लेंगे। बस अड्डा पास ही में है। पास में नहीं है रेवा जी, 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर। आपको 8 किलोमीटर पास लग रहा है, इसी बातें कर रही हैं। हे भोलेनाथ, रेवा जी स्टार्ट हो गई। इतनी रात गए कौन कार से बाहर जा रहा है भाई? आइए आइए आइए, जल्दी आइए। ईश्वर, तो रेबा और राघव है। अरे दैया रे, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सारे घर वालों को बताना होगा।